बशत कनागले राज कसानी उछते अपा दोस्त पेशेंट में गप कन गया थी कि मैं वती डाइट तहान चो वन हमारा हाल दे गया था कि हमारा चौकानी डाइट सच का तवज्जो देख लूटी और मजिन डाइट है 6 पैम तवज्जो देख लूटी भले द गप कहते नहीं हमारा एक नॉर्मल रूटीन लाइफ है एक मर्दों में कैसे 6 हिसाबा नॉर्मल रूटीन हमारा कैसे बैग लूटी थे 6 पैम हमारा होती डाइट ख्याल कनंग लूटी ये वाला जुस्त नहीं। अच्छा, नॉर्मल रूटीन लाइफ में एक नॉर्मल पर्सन अपनी केयर कैसे कर सकता है? नॉर्मल लाइफ में डाइट क्या लेनी चाहिए? देखिए, नॉर्मल डाइट में हमें सबसे पहले अपनी जो है वो एक्टिविटी लेवल को देखना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, ठीक है, खाना खाने से आधा घंटा पहले या 2 घंटे के बाद, ठीक है। दूसरे हमें मील स्पेसिंग करनी है, क्योंकि हम लोग या तो एक साथ बहुत सारा खा लेते हैं या फिर जो है वो खाते ही नहीं है। बहुत सारे लोग डाइटिंग करने के लिए वो कहते हैं हमने खाना छोड़ दिया है, ठीक है, तो ये चीज़ गलत है, ये हमारे वेट को गेन कर देती है, ठीक है। दूसरा, हमारे विटामिन मिनरल्स की जो कमी होती है उसकी वजह, जैसे खून की कमी है वो हमारे जिस्म को फुला रही है, तो उसमें ये ज़रूरी है कि हम जो है वो अपनी जो सारे ग्रुप्स हैं उनका ख्याल रखें। चाहे आप पूरे दिन में सिर्फ एक फल इस्तेमाल करें, ठीक है, मगर आपने सैलेड का इंटेक भी खाने के साथ लाजमी तौर पर रखना है। फ्रूट्स का इंटेक दरमियानी वक्त में रखना है। जैसे 8 बजे नाश्ता किया तो 11 बजे मौसम का फल खाएं, खाने के साथ ना खाएं। कभी भी कोई मीठा है उसको अगर आप खाने से अलग कर लें तो आपका जो है वो बहुत सारी बीमारियां जो है वो इस तरह कम हो सकती हैं, ठीक है, मीठे को खाने से अलग करके, ठीक है। दूसरे क्या है, जब भी खाना खाना है सैलेड का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करना है। जी बिल्कुल, सैलेड के इस्तेमाल से ही यहाँ मैं आपको बताती चलूँगी हमारे प्रोग्राम में मेरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, बिकॉज मेरी तबीयत आज डाउन है, हाथ में थोड़ी तकलीफ़ है मुझे, तो आज मेरी टीम ने हमारे लिए कुछ तैयार किया है, वो मैं दिखाना चाहूँगी। तो गुलराज में चार्ट कुछ करें था हमारी टीम में वास्ते समोसा और सैलेड अट को था, तो बाज़ मेहनत वारा होती टीम है, स्पेशली होती डायरेक्टर मिर्जान अजीम है और बाकी पूरे टीम है वशी सोबे कि मरूची माँ इदा निश्तगा चूँकि आ ज़ाहिर ना बीतेगा किचना कंटिन्यूसली कारा बीतेगा और आने समोसा कैसे और सैलेड तैयार को था। सैलेड के जो है ना वो फ़ायदे के हवाले से मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। यहाँ हमारे पास मौजूद है सैलेड जिसमें उन्होंने यूज़ किया है गाजर और चुकंदर और खीरा। तो क्या क्या फ़ायदे हैं इनके? मोस्टली सैलेड क्यों लेना चाहिए, इसका इंटेक क्यों लेना? बिल्कुल, देखिए सैलेड का इंटेक जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये होती है कि हमें इस वक्त चाहिए है अच्छी क़ुव्वत मदाफ़ियत, ठीक है। अच्छी क़ुव्वत मदाफ़ियत से ना सिर्फ हम कोरोना से बल्कि हम किसी भी बीमारी से जो है वो आसानी से लड़ सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो है वो सैलेड जो है वो हरी सब्जियां जो है और जो ये गाजर है, चुकंदर है, सलाद के पत्ते हैं, हर तरह की जो सब्जियां मौजूद हैं ये हमारी क़ुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ाने में मदद करती हैं। दूसरी क्या होता है कि जब हम सलाद सब्ज़ी खाते हैं तो हमारे जो अंदर का निज़ाम है वो बेहतर होता है। जैसे कब्ज़ की शिकायत है तो वो दूर होने में मदद मिलती है, या अगर हमारा वेट बढ़ रहा है तो वो कम करने में मदद मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो सलाद जो है वो और दूसरे सलाद सब्ज़ी जो है उसमें ऐसे विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमें जो हमारे जो बॉडी है उसको रेगुलेट करने में, हमारे अफ़ाल को बेहतर करने में मदद करते हैं, क्योंकि ये विटामिन मिनरल्स हमें कम मिक़दार में चाहिए। जैसे हमें अगर हम प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो हमें 50 to 65% कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, ये कार्बोहाइड्रेट्स से ही मुझे याद है नाउ डेज़ एक डाइट प्लान केटो डाइट वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो फेमस आप कह लें, या हर दूसरा शख्स फौरी तौर पर वेट लूज़ करने के लिए वो डाइट प्लान उसी को इस्तेमाल करें। आप क्या समझती हैं कितना फ़ायदेमंद है या कितना नुकसानदेह है हमारे लिए? देखिए, ये बात यहाँ पे आ जाती है कि पहले ग़िज़ाई माहिर से मशवरा लेना ज़रूरी है कि वो आपके लिए बेहतर है भी कि नहीं है, ठीक है। दूसरी ये कि एज अ रजिस्टर्ड डाइटिशियन मैं ये रिकमेंड करूँगी कि इस तरह के जो डाइट प्लान्स हैं उनको जो है वो मशवरे के बगैर फॉलो करना नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरे क्योंकि क्या होता है कि आपका वेट तो उससे बहुत लूज़ हो जाएगा, क्योंकि आपकी उसमें प्रोटीन और फैट का इंटेक ज़्यादा है, तो वो लाजमी तौर पे आपके वेट को बहुत तेज़ी से कम करेगा। मगर जो चीज़ हमारी तेज़ी से कम होती है वो हमारे नुकसान में इजाफा कर देती है, ठीक है। तो वो आपका एक तरफ वेट कम हो रहा होता है, एक तरफ आपकी किडनी पे लोड पड़ रहा होता है, तो आप खुदा न खासा किसी बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। हो सकता है आपको उस टाइम पे आपको फौरी तौर पे ना
एहसास हो, मगर आफ्टर 40 जो है वो लाजमी तौर पर कोई ना कोई बीमारी सामने आ सकती है, खुदा ना खास्ता। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो है वो हर चीज़ को बैलेंस अमाउंट में रखना जो है वो ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने भी यही हमको सिखाया है कि हम एक जो है वो मुतवाज़न ज़िंदगी गुजारें। तो मुतवाज़न ज़िंदगी गुजारने में हमें मुतवाज़न चीज़ों की ज़रूरत है। तो हमें जो है वो जो हमारी अगर हम एक प्लेट का जिक्र करें तो मैं ये कहूँ कि प्लेट को आप जितना कलरफुल बना रहे हैं, जितना ये देखें ये जो प्लेट है इसके अंदर कितना अच्छा लग रहा है कि इसके अंदर जो है वो सब्जियां भी हैं और जो है वो मतलब खूबसूरती में भी बहुत इजाफा कर रही है। और जैसे आप कहीं थी कि बच्चों की डाइट का हवाला उस वक्त हो रहा था, तो बच्चों की डाइट में अगर आप छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आपने एक सेब का पूरा सेब नहीं रखा, आपने 2-3 पीस काट के रख दिया, आपने कबाब ऐड कर दिए, बच्चे नगेट शौक से खाते हैं, फ्रेंच फ्राइज को सजाना बहुत प्लेट को सजाना। अच्छा, बच्चे हमारे होते भी ऐसे हैं कि वो किसी सजावट पे ज़्यादा फोकस रखते हैं। कोई चीज़ अगर सजी हुई है तो उनको वो चाहिए होती है। जैसे बच्चे मोस्टली दूध नहीं पी रहे, अंडा नहीं खा रहे, आप उनको फ्रेंच टोस्ट बना के दे दें तो उसमें उसकी दोनों चीज़ें कवर हो रही हैं। बच्चे जो है वो दूध नहीं ले रहे हैं, कस्टर्ड बना के दे दिया, ठीक है, तो हम उनका नेमल बदल इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नेमल बदल से ये जानना चाहूँगी, क्योंकि मोस्टली मैं अपनी भी बात करूँ, पर्सनली पानी आप ज़्यादा ना पी पाएँ तो उसके मतलब नेमल बदल में अगर आप जूसेस या आप फ्रूट्स ऐसे ले कि क्या उनके मुताबिक आपकी बॉडी को जो पानी की नीड है, जो पानी की ज़रूरत है वो पूरी हो सकती है। और साथ साथ यहाँ मैं ख़वातीन के हवाले से ज़रूर बात करूँगी, हड्डियों की तकलीफ़ एक उम्र को पहुँच के बहुत ज़्यादा सीवियर स्टेज पे पहुँच जाती है कि जी घुटनों में बहुत तकलीफ़ है, हड्डियाँ दुख रही हैं, उसका कहीं ना कहीं रीज़न है कि हम दूध नहीं पीते। तो दूध की जगह उसका नेमल बदल क्या पी सकते हैं? देखिए, दूध की जगह पे हम कोई जो है वो दही ले सकते हैं, ठीक है, या दूध में ही हम कोई फ्लेवर ऐड कर दें, या फ्लेवर ऐड कर दें, कोई जो है वो फल ऐड कर दें, ठीक है। दही के अंदर हम जो है वो रायते की शक्ल में ले सकते हैं, खाने के साथ हम सादा दही इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हम दही के अंदर जो है वो हम दही को इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे चने, सेम, लोबिया हम एज अ स्नैक इस्तेमाल करें शाम की चाय के टाइम पर। जैसे हम समोसे, रोल, कबाब इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करने के बजाय ये चीज़ें हमें वेट रिडक्शन में भी हेल्प करती हैं और हमारी जो है वो ग़िज़ा को बढ़ा भी देती हैं कि आप जो है वो चने, सेम, लोबिया इस्तेमाल करें। इसके अंदर आपने दही भी ऐड कर लिया, आपने सैलेड भी ऐड कर ली, अगर आप जो है वो इसमें आपका वैरायटी भी चाट बना दी, आपने चाट बना ली, तो इस तरह से जो है वो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। दूसरा हम जो है वो मतलब दूध से बनी हुई चीज़ें जो हैं, जैसे हम बच्चों की बात करें तो हम आइसक्रीम दे सकते हैं, ठीक है। मेरी बच्ची भी जब छोटी थी तो वो दूध नहीं लेती थी शौक से, वो उनको इस तरह की कोई चीज़ें चाहिए होती थी, कस्टर्ड, खीर और आइसक्रीम वगैरह ना। तो ये कि बच्चों के लिए ये ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। और कभी जो है वो बच्चों के सामने अपनी पसंद नापसंद का इजहार ना करें, कभी ये ना कहें कि ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। वो बच्चे के माइंड जो है वो बहुत कच्चे होते हैं और वो उस चीज़ को जो है वो इस तरह लेते हैं कि अब जो है वो ये चीज़ तो खानी नहीं है, ये तो अच्छी नहीं होती। तो ये कि ये चीज़ जो है वो फोकस करने की ज़रूरत है। तभी जेनेटिकली कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जी अम्मी को भी नहीं पसंद, उससे भी बच्चे को भी नहीं पसंद, इसी तरह आगे चलता रहता है, ये आगे चलता रहता है। तो ये कि ये चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। और जितना हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए हाइजीन का ख्याल रख रहे हैं, कुकिंग के टाइम का, प्रिपरेशन का, सफाई सुथराई का, उसका सबका ख्याल रख रहे हैं, तो उसके साथ हमारी ग़िज़ाइयत ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। फिर बेसिक जो ग्रुप्स हैं उनका वाजों का ख्याल रखना ज़रूरी है, ठीक है। दूसरे जो फास्ट फूड है, बेकरी आइटम्स है, उनका इंटेक कम से कम होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमारी क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ाने में मदद करती हैं। मैं एक जो है वो जुमले में इसको बताना चाहूँगी कि क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ाने में हमारी फल मदद करते हैं, सब्ज़ियाँ मदद करती हैं, मौसम के सारे, ठीक है। जो विटामिन सी का इंटेक है वो बढ़ाने से जो है वो हमारा जो है वो क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ती है। जैसे हमारा अमरूद है, हमारे जो है टमाटर है, जो जिसमें तुर्शपन मौजूद होता है, जैसे नींबू है, आजकल आड़ू आया हुआ है, तो ये सब हमारी चीज़ें जो हैं वो क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ाती हैं, ठीक है। मगर मौसम के फल सब्ज़ियाँ भी क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ाती हैं, ख़ास तौर पे हरी पत्ते वाली सब्ज़ियाँ, हरी सब्ज़ियाँ, ठीक है। अच्छा, हम आपसे ये भी ज़रूर जानना चाहूँगी, मोस्टली हम विज़िट नहीं करते, तो आप खुद नौशाद हॉस्पिटल में होती हैं, आपके पास पेशेंट्स कब आते हैं?
इवन वो सीवियर स्टेज पे होते हैं, या इनिशियली भी वो अपना डाइट प्लान लेती हैं? देखिए बहुत सारे जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं अपने डाइट के बारे में कि क्या चीज़ उन्हें नुकसान दे रही है, क्या चीज़ फ़ायदा दे रही है, तो वो बड़े खुशी खुशी उस डाइट प्लान को फॉलो कर रहे होते हैं और लेकर जाते हैं। अच्छा, ये आप बताती जाएं जब तक मैं आपके लिए ये समोसे तो ले आऊँ। आप बताती जाएं। तो ये कि उसमें ये होता है कि आप अगर हमारे वहाँ पे मुर्शिद हॉस्पिटल में तशरीफ़ लाएँ तो ये कि मेरे टाइमिंग्स जो है वो 11 से 4 बजे तक के हैं। तो उसमें ये कि आपको जो है वो आपकी उम्र, आपकी बीमारी, आपकी जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उसके हिसाब से आपको जो है वो डाइट प्लान जो है वो दिया जा सकता है। तो उसमें आपको हेल्प रहेगी कि जो है वो आप मज़ीद किसी कॉम्प्लिकेशन में, किसी पेचीदगी का शिकार नहीं होंगे। यानी अगर कोई किसी बीमारी में मुब्तला है तो वो मज़ीद किसी बीमारी को बढ़ने में रुकावट डाल सकता है, ठीक है। और कोई किसी बीमारी में मुब्तला नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, तो वो अपनी डाइट को इस बेहतर बना सकता है कि वो आगे उसका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो सकता है। क्योंकि मुर्शिद हॉस्पिटल में मैं जो हूँ डेली बेसिस पे जो है वो लोगों को पिक्टोरियल फॉर्म में हम ज़्यादा समझा रहे होते हैं। अच्छा। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अब ये बलोची चैनल है, लोग बलोची ज़्यादा जानते हैं, मैं बलोची नहीं जानती, मुझे लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने अपने पास सारे चार्ट जो हैं वो पिक्टोरियल बनाए हुए ताकि उनको जो है वो समझ आ सकें। जैसे एक जो है वो ट्रैफिक सिग्नल बना दिया कि आपको रेड में ये चीज़ें स्टॉप करनी है, येलो है ये चीज़ें कम ले सकते हैं, ग्रीन है ये चीज़ें आप दिन भर के ले सकते हैं। मगर देखिए हर चीज़ हर एक के लिए नहीं होती। अगर मैं हार्ट पेशेंट की बात करूं या बीपी वाले पेशेंट की बात करूं तो मैं उससे कहूँगी कि आप हरे पत्ते वाली सब्जियां ना खाएं। मगर एक मैं नॉर्मल से बात करूंगी तो मैं कहूँगी नहीं, आप हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं, पत्ते वाली सब्जियों का इंटेक अच्छा रखें, आयरन बनाएगा। उसकी वजह ये होती है कि जो हार्ट पेशेंट है वो दवा ऐसी खा रहे होते हैं कि खून को पतला करने वाली, और सब्जियां जो पत्ते वाली होती हैं ये आयरन पैदा करती हैं और खून को गाढ़ा करती हैं। तो वो काम दवा अच्छा नहीं कर सकती। तो इस वजह से ये चीज़ें, तो ये एक ग़िज़ाई माहिर ही बता सकता है आपको कि आपके लिए क्या चीज़ फ़ायदेमंद है और क्या चीज़ आपकी नुकसान। अच्छा, ये भी जानना चाहूँगी, डाइट प्लान साल एक ही डाइट प्लान फॉलो कर सकते हैं, या बीमारियां चूँकि आपको नहीं पता होता कि आप अगर चेकअप के लिए आ रहे हैं, फॉर सपोज़ आपके 3 मंथ में आप डेली जा रहा है वो अपना बेसिकली चेकअप के लिए जा रही होती हैं, तो उस वक्त भी डाइटिशियन से मुलाकात ज़रूरी है, या कैसे आप अपने डाइट को फॉलो आप डाइट कैसे कर सकते हैं? मतलब आपके पास पेशेंट्स 3 महीने में आती हैं, 6 महीने में आती हैं, कब आती हैं? देखिए जो पेशेंट बिल्कुल कॉन्शियस होते हैं अपने हेल्थ के बारे में, उनको तो मैं मंथली बुलाती हूँ और वो उस टाइम पर आते हैं, ठीक है। मगर जो है ना वो होना भी ये चाहिए। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, तो आप उसको फॉलो करना शुरू कर रही हैं। अब आपको फॉलो करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है वो आप मुझसे मिलकर ही डिस्कस कर सकती हैं, और मैं आपके प्रॉब्लम का हल उस वक्त बता सकती हूँ जब आप मुझसे रब्ता करेंगी। अगर आप मुझसे हर महीने रब्ता करेंगी तो वो आपके लिए फ़ायदा होगा, अगर आप डाइट प्लान को अच्छी तरह समझना चाहते हैं। वरना ये कि जैसे मैंने आपको डाइट प्लान दे दिया और आप फॉलोअप पे चली गई, तो आप एटलीस्ट जो है वो 6 मंथ्स में तो आके जो है वो दोबारा उसको रीन्यू करें। क्योंकि 6 मंथ्स के बाद जो है वो अगर कोई किसी डिज़ीज़ में मुब्तला इंसान है तो उसमें भी जो है वो चेंजेस जो है वो आ सकती हैं। अब जैसे आपने कहा था हड्डियों जोड़ों की तकलीफ़ के हवाले से कि ख़वातीन में मोस्टली होती हैं, तो देखिए आफ्टर 40 ऐसा होता है कि हमारे जिस्म में खुद से ग़िज़ाइयत बनना बंद हो जाती है। जब हमारी डिलीवरीज होती हैं तो हम इतना प्रॉपर अपनी ग़िज़ा को टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि हम घर के कामों में बच्चों को देखना है, ठीक है। ये वही मैंने कहा कि अगर हमारी मील स्पेसिंग बेहतर हो जाएगी और हमारी प्लेट में वैरायटी आ जाएगी तो हम जो है वो इंशाल्लाह ताला अपने जो मुस्तक़बिल के मेमार हैं उनको जो है वो बेहतर कर सकते हैं उनकी ग़िज़ाइयत के हवाले से, और एक बेहतरीन पाकिस्तान जो है वो बन सकता है। क्योंकि ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो इसलिए जो है वो आप यहाँ मुर्शिद हॉस्पिटल में हमारे पास आएँ और एक जो है वो प्रॉपरली जो है आपका वेट, हाइट, आपकी उम्र के हिसाब से, आपकी फैमिली हिस्ट्री के हिसाब से, आपकी जो है वो फ़िज़िकल अपीयरेंस के हिसाब से जो है वो आपको डाइट प्लान जो है वो इशू किया जाएगा।
तो उससे जो है वो आपको हेल्प मिलेगी कि आप आगे जो है वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को बेहतर गुजार सकते हैं इंशाल्लाह ताला। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हुमा हमारे शो में आने के लिए, क्योंकि प्रोग्राम भी एंड को जब पहुंचाएगी ज़रूर आप टेस्ट कीजिएगा, क्योंकि मेरी टीम ने बड़ी मेहनत की है इस पे और है भी हेल्दी, क्योंकि सैलड का इंटेक वो खुद बता रही हैं कि बहुत ज़रूरी है खाने के साथ साथ। एनी हाउ बहुत शुक्रिया हुमा। खीरा तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना, खीरा जो है ना वो इसको तो लाजमी तौर पर अच्छा है जो हमारी हेल्थ के लिए, कि आप खीरे को छिलके के साथ ही रखें। अच्छा जी जी, चलिए कि इसको आदत बना लेना चाहिए। ये मेरी टीम का जो है ना वो मेरी टीम की मेहनत का सिला है। थैंक यू सो मच मेरी टीम को और बहुत शुक्रिया आपका भी। इख्तिताम गुलराज मरागी सरबित शो में हम मिनता गिरा पर किशु में वाहत में वस्तक अर्जिश तारीतिश में महर दोस्ती किशु में वाहत कश मरागिश चारता मना कायनात फ़की मोहम्मद गुमनी टीम में हम रज़ा भी दिए और मरागिश चुन लगे फीडबैक आलम भी दिए अति हाल बिदारे अल्लाह में।